हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, आज हम लोग करने वाले हैं 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ऑफ मैट्राइसिस। ठीक है, तो मैट्रिक्स देखिए आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। मैट्रिक्स हमारे लिए एक सेफ जोन है, क्योंकि इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आसानी के साथ बन जाता है। ठीक है, और बड़ा क्वेश्चन भी आएगा और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएंगे, क्योंकि बहुत सारे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आने हैं। तो आइए कुछ हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। बट बिफोर दिस के, चूँकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो आप पहले खुद से ट्राई करना। आपसे बनेगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देख लेते हैं 1 to 1। देखो, पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, बोलता है कि जो मैट्रिक्स है P, ठीक है, तो ये कैसा मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले तो देखो इसका जो साइज है, चूँकि इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है, तो दोनों बराबर है, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि डायगोनल तो है नहीं। डायगोनल होने के लिए क्या ज़रूरी था कि ओनली डायगोनल में यहाँ पे एलिमेंट होता। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स भी ये नहीं है, क्योंकि उसके लिए ज़रूरी है कि फिर डायगोनल में ओनली 1 होता, बाकी सब जगह 0 होता। तो बाकी तो ऑप्शन नहीं है, तो बिल्कुल ही एकदम लॉलीपॉप है, आप बिल्कुल देख के पहचान लिए होंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। फिर तो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे। 2 बोलता है आपको कि द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्राइसेस ऑफ 3x3 विथ ईच एंट्री 2 और 0। अब ध्यान दीजिए, ठीक है, आपको यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनाना है ना, इसमें कितना एलिमेंट होगा, तो 3x3 यानी टोटल 9 एलिमेंट होगा जी। ओके, टोटल कितने एलिमेंट होंगे, 9 एलिमेंट। ओके, ये आपको समझ में आ रहा है। अब देखो, हर पोजीशन के लिए 2 ऑप्शन है, वहाँ पे 2 भी हो सकता है या 0 भी हो सकता है। तो हर पोजीशन के लिए कितना वे है, 2 वे है। ठीक है, फॉर ईच पोजीशन देयर आर 2 वेज। ओके, और टोटल कितना है, टोटल जो है 9 पोजीशन है, तो डेफिनेटली ईच पोजीशन के लिए 2 वे है। तो जो टोटल इस तरह का मैट्रिक्स बन सकता है वो 2 to the power 9 है। ठीक है, और 2 to the power 9 क्या होता है, तो ये 512 होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है, ये बिल्कुल आसानी के साथ में आपका बन जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़िए। फिर है क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 देखो यहाँ पे क्या है, तो 3 देखो इक्वालिटी बेस्ड है। बिल्कुल वीडियो पॉज कीजिए और खुद से बना लीजिए, इस तरह का बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन है, आपसे खुद बन जाएगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन। तो यहाँ पे आपका जैसे ये इक्वल दिख रहा है, तो हम लोगों को बस x और y फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग इक्वेट करें तो आप देख सकते हो कि क्या है जी, 4x जो है वो क्या होगा, x+6 के इक्वल होगा। जो इजी वैल्यू है ना, उसको ले रहे हैं ताकि हमारा काम आसानी से हो जाए। ओके, तो ऐसे आप किसी को भी इक्वल कर सकते हो, बट मैं लास्ट वाले 4th पोजीशन इस एलिमेंट को इसके साथ में अलग करूँगा, क्योंकि ये दोनों बराबर होगा। ठीक है, तो 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x+6। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 3x इक्वल टू 6, और x का वैल्यू क्या आ जा रहा है, सिंपली 2 आ जा रहा है। ठीक है, अब x 2 है, तो y कितना होगा, तो आप कहीं से भी फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे आप यहाँ से निकाल लो। ठीक है, 5x-7 क्या होगा, y होगा। तो 5x-7 इक्वल टू क्या होगा, y होगा। ठीक है, और x आपका 2 है, तो ये हो गया 10-7 इक्वल टू y, यानी y का वैल्यू क्या आ जा रहा है, 3। तो यानी 2 और 3 वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो x का वैल्यू 2 होगा, y का वैल्यू 3 होगा। इस तरह का क्वेश्चन तो आपसे बिल्कुल नहीं छूटेगा, बहुत ही लॉलीपॉप होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है जी, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए क्या बोलता है कि A एंड B दो मैट्रिक्स है। A का ऑर्डर है 3x m और B का ऑर्डर है 3x n। ठीक है, और m और n इक्वल है। तो चलो, तो 5a-2b क्या होगा। तो चूंकि m और n इक्वल है, तो ये पहले तो बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, चूंकि a और b दोनों का ऑर्डर कह सकते हैं कि सेम हो गया, चूंकि m और n भी आपस में इक्वल है, तो दोनों का ऑर्डर सेम है। ठीक है, तो इसका भी ऑर्डर क्या होगा, तो इसका जो भी ऑर्डर होगा, ठीक है, ऑर्डर ऑफ 5a-2b, तो इसका जो भी ऑर्डर होगा वो क्या होगा, वो ऑर्डर ऑफ a के इक्वल होगा सिंपली, या कह सकते हो कि ऑर्डर ऑफ b के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। तो ऑर्डर ऑफ a क्या है, 3x m। ठीक है, तो 3x m देखो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, बट m n के इक्वल है, तो मैं इसको 3x n भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 3x n आपको मिल जा रहा है, तो बिल्कुल ही आसानी के साथ में आप ऑप्शन को रीच कर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 है। 5 क्या बोलता है जी, ए आपके पास में एक मैट्रिक्स है, तो ए स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर सिंपली ए इंटू ए होता है। ओके, तो मेरे को कह सकते हो कि 0 1 1 0 ये जो मैट्रिक्स है, इसको बस मल्टीप्लाई करना है इसी से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिए क्या आता है। तो आप देखेंगे तो हो जाएगा 0 और 1, तो 1 आ रहा है। ठीक है, फिर यहाँ 0 और ये आपका 0, तो ये 0 आ रहा है। फिर आप इसको देखोगे तो 0 और 0, ये 0 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 1 और 0, ये 1 आ रहा है। तो ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है, यानी यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका
डी है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो काफ़ी लॉलीपॉप क्वेश्चन इस तरह का बिल्कुल मोहब्बत से आपसे बनेगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 6 क्या है जी। तो 6 में आपको बोलता है कि एक आपके पास में मैट्रिक्स है 2x2 का। ठीक है, जहाँ पे ए आई जे ये 1 है, इफ़ आई नॉट इक्वल टू जे, दैट मीन्स नॉन डायगनल एलिमेंट आपका 1 है। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना कुछ मिसिंग है। ठीक है, यहाँ पे ये तो हो गया, ये लगता है थोड़ा सा मिस्टेक है, मैं इसको सुधार देता हूँ। यहाँ पे ऐसे लिखना चाहिए, ठीक है, कि आई नॉट इक्वल टू जे पे ये 1 है। ठीक है, एंड क्या है, अदरवाइज ये 0 है इफ़ आई इक्वल टू जे। ठीक है, तो यहाँ पे आप सुधार लीजिएगा, एंड 0 इफ़ आई इक्वल टू जे। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा मिस हो गया लिखने में। ठीक है, तो यानी कि इसका ये पता चल रहा है, चूँकि हम लोग इसको क्या बोलते हैं, जहाँ पे आई और जे बराबर होता है, यानी वो हो गया आपका ए आई आई, तो ये आपका होता है डायगनल एलिमेंट। ठीक है, तो डायगनल एलिमेंट हमारा 0 है और नॉन डायगनल एलिमेंट हमारा क्या है, यहाँ पे 1 है। ठीक है जी, क्लियर है। तो अब यहाँ पे जो मैट्रिक्स बन रहा है वो मैट्रिक्स कौन सा है, सो आप देख लीजिए। ओके, तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स बन रहा है वो हमारा ये इस तरीके से बनेगा। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0। ठीक है, यही बन जाएगा। तो अब ये मैट्रिक्स तो हम लोग अभी फाइंड किए थे, हमको लगता है, तो वही सेम चीज़ आ गया। ठीक है, चूँकि ऊपर में आप क्वेश्चन देखिएगा तो यही मैट्रिक्स था ना, तो उसी मैट्रिक्स को ऐसे नहीं लिख करके यहाँ पे ऐसे लिख दिया, तो वो सेम चीज़ है। तो ए स्क्वायर करेंगे तो हम लोग अभी देखे हैं कि ए स्क्वायर का वैल्यू क्या आया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको जो है ना 1 0 0 1, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो आपको बस देख के पता चल जाएगा कि इसका मतलब होता है नॉन डायगनल एलिमेंट और इसका मतलब होता है डायगनल एलिमेंट। ठीक है, तो डायगनल एलिमेंट हमारा 0 है और नॉन डायगनल क्या है जी, 1 है। तो इस तरीके से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल मोहब्बत से आपसे बनेगा। आगे देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। 7 क्या बोलता है, 7 बोलता है द मैट्रिक्स दिस इज। तो ये तो देखने ही से पता चल रहा है हम लोगों को कि 1 2 4 है। ठीक है, बाकी सारा एलिमेंट क्या है, 0 है। तो नो डाउट ये क्या है, ये हम लोगों का साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, इसलिए कि देखो अगर आइडेंटिटी होता तो सब जगह 1 होता डायगनल में। ठीक है, तो डायगनल में आपका 1 नहीं है, तो यानी आइडेंटिटी नहीं है ये। और स्क्यू सिमेट्रिक अगर होता तो हर डायगनल का एलिमेंट क्या होता है, 0 होता। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक भी नहीं है, तो नो डाउट ये सिमेट्रिक है, देखने ही से लग रहा है। ठीक है, ओनली अगर डायगनल एलिमेंट है तो याद रखिएगा कि डायगनल मैट्रिक्स क्या होता है, साइमेट्रिक होता है। ठीक है, तो बिल्कुल देख करके ही आप पता कर सकते हैं और कॉन्सेप्ट से भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, फिर क्या है ये क्वेश्चन नंबर 8 देखो। अब 8 में यहाँ पे बोलता है कि ये मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है। तो ये आपको देखने से पता चल रहा है कि ये डायगनल तो नहीं है, क्योंकि डायगनल में आपका 0 एलिमेंट है, सो इट इज़ नॉट डायगनल। ओके, साइमेट्रिक भी नहीं है, इसलिए साइमेट्रिक नहीं है कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे -5 है तो यहाँ पे 5 है, जबकि दोनों बिल्कुल सेम रहता तभी साइमेट्रिक होता। तो ये बिल्कुल देखने से समझ में आ रहा है कि ये क्या है, ये एसक्यू साइमेट्रिक है, क्योंकि एसक्यू साइमेट्रिक में ये प्लस माइनस में होता है, जैसा कि आपको दिख रहा है। ठीक है, और जो डायगनल का एलिमेंट है वो एसक्यू साइमेट्रिक में ऑलवेज 0 होता है। तो ये भाई पक्का एसक्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, क्लियर हो गया जी। चलिए देखो, इस तरीके से ये स्केलर भी नहीं है, क्योंकि स्केलर में क्या होता है, ये एक तरह का डायगनल मैट्रिक्स ही होता है। ठीक है, जिसमें कि जो डायगनल एंट्री है वो सेम रहता है, तो वो स्केलर कहलाता है। तो ये भी नहीं है। ओके, आगे बढ़िए, फिर क्या है क्वेश्चन नंबर आप देखो 9 नंबर क्या बोलता है। 9 हमको बोल रहा है कि ए जो है मैट्रिक्स है आपका m×n ऑर्डर का, और बी जो मैट्रिक्स है, बी कोई भी मैट्रिक्स है, और ए बी डैश यानी ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट इंटू ए, ये दोनों डिफाइन है। तो ऑर्डर ऑफ बी क्या होगा। ठीक है, तो देखिए काफ़ी सिंपल है, हम लोगों को पता है ना कि ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट ये क्या कर रहा है, ये एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो नंबर ऑफ कॉलम इन ए, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए नंबर ऑफ रोज इन ए इन बी डैश। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का यही एग्जिस्टेंस का फॉर्मूला है कि अगर a इंटू बी डैश एग्जिस्ट कर रहा है तो a का नंबर ऑफ कॉलम बी डैश के नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो a में कॉलम कितना है जी, n है। ठीक है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज इन बी डैश, ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा n। ओके, तो अब देखिए अगर B के ट्रांसपोज में, ठीक है, B एक मैट्रिक्स है, उसके ट्रांसपोज में अगर n रोज हैं, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन B
कॉलम्स इन बी, ये क्या होगा, ये आपका n होगा। ठीक है, तो पहला बात तो ये तय हो गया, क्योंकि देखो बी का ट्रांसपोज जब करते हैं तो कॉलम और रो को आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। तो अगर बी के ट्रांसपोज में n रोज है तो मैट्रिक्स जो होगा उसमें कितना कॉलम होगा, उसमें n होगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। क्योंकि अगर मैट्रिक्स में n कॉलम होगा तो जाहिर सी बात है जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो वो n रोज बन जाएगा। ठीक है, तो अगर ट्रांसपोज में n रो है तो कॉलम, तो ये इसका मतलब ये हो गया कि उसके ओरिजिनल मैट्रिक्स में यानी बी में कितना होगा, n कॉलम होगा। ठीक है, इसी तरीके से ये हो गया। अब आपका बी डैश ए भी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, दूसरा बात क्या बोल रहा है, दूसरा बात हमको बोल रहा है कि बी डैश ए भी एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ से ये हो जाएगा, पहले कौन आ रहा है, पहले आ रहा है बी डैश, तो नंबर ऑफ कॉलम ठीक है इन बी डैश, ये क्या होगा, ये आपका हो जाएगा इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन ए। अब देखो नंबर ऑफ रोज इन ए कितना है, तो ए में m रो है। ठीक है, तो यहाँ से ये आ गया कि जो बी डैश में जो नंबर ऑफ कॉलम है वो m है। तो बी डैश में अगर नंबर ऑफ कॉलम पता चल गया तो आप यहाँ से पता कर सकते हो नंबर ऑफ रोज इन बी। तो नंबर ऑफ रोज इन बी क्या हो जाएगा जी, ये m हो गया। तो बी में यानी m रो है और n कॉलम है, तो b का जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, m क्रॉस n हो जाएगा। तो काफ़ी आसानी से आप देख लोगे। ठीक है, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ बट आपको ऐसी भी बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि इसका ऑर्डर भी सेम रहने वाला है। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़िए, फिर क्या है आप देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बोलता है कि ए स्क्वायर जो है ना, ये क्या है, ये आइडेंटिटी के इक्वल है। तो इस पूरे का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, इस पूरे का वैल्यू क्या होगा, तो चलो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमको दिया है क्या, a माइनस आइडेंटिटी का होल क्यूब दिया है। ठीक है, प्लस a प्लस आइडेंटिटी का होल क्यूब दिया है और माइनस 7 इंटू ए दिया है। तो आप सिंपली यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, a प्लस बी का होल क्यूब का क्या होता है, तो ये होता है हमारा a क्यूब, ठीक है, प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये लगा दीजिए। ठीक है, और अगर माइनस में अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, तो माइनस वाला का हो जाएगा a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस b क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे समझ लो, ये पहले मैं इसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ, a आपका कैपिटल A है और b आपका आइडेंटिटी है। अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि आइडेंटिटी का कोई भी पावर आइडेंटिटी होता है, मतलब पावर 3 किया जाए, पावर 2 किया, सब आइडेंटिटी। तो हम आइडेंटिटी वाले को सिंपली आइडेंटिटी लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा a क्यूब, ओके, माइनस 3a स्क्वायर भी यानी 3a स्क्वायर आइडेंटिटी, ठीक है, साथ में रहेगा। अच्छा, प्लस 3ab स्क्वायर यानी 3 इंटू ए इंटू आइडेंटिटी का स्क्वायर आइडेंटिटी, ठीक है, और माइनस बी क्यूब, तो आइडेंटिटी का क्यूब क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। ठीक है, अच्छा, एक और प्रॉपर्टी पे आप लगा लेंगे तो इजी हो जाएगा। चलो कोई इशू नहीं है। तभी आप ये ध्यान दीजिएगा कि मैं आइडेंटिटी का पावर को कुछ नहीं लिखा हूँ, सिंपली वो आइडेंटिटी ही लिए है। ठीक है, इसका अप्लाई कर दिए, प्लस अब आप इसका अप्लाई कीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू आइडेंटिटी प्लस 3a इंटू आइडेंटिटी और प्लस आइडेंटिटी। ठीक है, माइनस 7a। अब आप देखिए a स्क्वायर मेरा आइडेंटिटी है, तो यहाँ ध्यान दीजिए a क्यूब को हम क्या लिखेंगे, a स्क्वायर इंटू ए, तो a स्क्वायर बन जाएगा आपका आइडेंटिटी, तो बचेगा क्या, आइडेंटिटी इंटू ए, तो आपको सिंपली a ही बचेगा, क्योंकि आइडेंटिटी ना लाइक दैट 1 होता है। मतलब मैट्रिक्स में किसी को भी हम आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे प्री मल्टीप्लिकेशन हो या पोस्ट मल्टीप्लिकेशन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो a ही बचेगा। तो सिंपली जो यहाँ पे a क्यूब है वो a है, ठीक है, माइनस फिर से a स्क्वायर को लिखेंगे आइडेंटिटी, ठीक है, तो क्या बचेगा, ओनली 3 आइडेंटिटी बचेगा, मतलब आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी, फिर से आइडेंटिटी हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे भी a इंटू आइडेंटिटी को हम ओनली 3a लिखेंगे और माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया आइडेंटिटी, पहला हो गया, प्लस इसमें भी उसी तरीके से a प्लस यहाँ पे आइडेंटिटी डाल देंगे तो बचेगा ओनली आपको 3 आइडेंटिटी, ठीक है, प्लस 3a और प्लस आइडेंटिटी, ये हो गया जी, और माइनस 7a। तो वैल्यू आप देखिएगा क्या बच रहा है, तो a और a 3a, ठीक है, यहाँ पे हो गया 4a 5a और 8a, तो टोटल हमको 8a बच रहा है, माइनस 3 आइडेंटिटी और माइनस आइडेंटिटी। तो आप देखिएगा ना, ये 3 आइडेंटिटी इससे कैंसिल हो जाएगा और ये आइडेंटिटी इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये पूरा कैंसिल हो जा रहा है। तो 8a बच रहा है और माइनस बच रहा है 7a, तो फाइनली हमको सिर्फ यहाँ पे a बचेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर a करेक्ट है। तो बिल्कुल सिंपल सा जो है कह सकते हो मैथमेटिकल अलजेब्राइक फार्मूला लगा करके आप इसको बना सकते हैं, और ये सब प्रॉपर्टी को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये सब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ इस तरह का और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता है तो आप ज़रूर बनाइए। जितना प्रैक्टिस करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना आपका करेक्ट हो जाएगा उतना ही आपके
आपके नंबर भी अच्छे आते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा, 1 to 1 सारा कंटेंट करा रहा हूँ। ठीक है, और कॉन्सेप्ट अगर आपका मिसिंग है तो उसके लिए प्लेलिस्ट अलग से मौजूद है कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए, तो अच्छे से तैयारी कीजिए, डेफिनेटली आपका अच्छा नंबर आएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।